Well, moving our focus to Mumbai, the gruesome murder of 32-year-old woman Saraswati Vaidya by her 56-year-old live-in partner Manoj Sane in Mumbai's Mira Road has stunned the entire nation. Now, Manoj Sane will remain under police custody until June 16 as per the Thane court's order. Now, the ongoing probe will focus on the motive of the crime and the timeline of the events before Saraswati's murder. The Mumbai police has so far recovered 13 body parts of the victim and the search for the rest is underway. A gruesome case has been reported from Mira Road, that of a 32-year-old woman being chopped into several pieces. We're right here. This was a residence from where cops recovered, say, more than 13 body parts last night. In fact, the matter was reported by neighbors who said that they would feel a stench since the last 2-3 days. In fact, they've also said that these people would not really speak to anyone. We have one of the neighbors with us. We'd speak to him and understand as to what really happened. Were you the first complainant in this case? मैंने फर्स्ट टाइम इंटीमेट किया था, मतलब मेरे को स्मेल आई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ कुछ इश्यूज है इधर, लेकिन मुझे लगा नॉर्मली कोई माउस उस चूहा मर गया रहेगा तो उसकी स्मेल आ रही, स्टिंग आ रही है, लेकिन 2 दिन कंटिन्यू आ रही थी। वो कैसे आ रही थी? आफ्टरनून और नाइट में आती थी, मॉर्निंग और इवनिंग में नहीं आती थी। किचन में बाल्टियों में सब रखा था चॉप करके, लेकिन कुछ रिकग्नाइज नहीं हो रहा था कि क्या क्या पार्ट बॉडी का है, क्योंकि उसने इतना मतलब उसको डिसमेंटल कर दिया था। खाली एक थाइस दिख रहा था, जो शायद थाइस था कि नहीं था, लेकिन वो बाल्टी में से रखा था तो लग रहा था थाइस है वो। और लेडी का बाल कट करके रखा था उसने, छोटी बना के कट करके रखा था वो। बहुत ही विभत्स, बहुत ही डरावनी और बहुत ही मतलब जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। उसको इस तरह से टुकड़ों में काट करके, यहाँ तक कि उसने लकड़ी काटने वाले आराम मशीन से जो सेल्फ होते हैं उससे काट करके उसके जो टुकड़ों को उसने, लोग तो कहते हैं कि बॉयल करके कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो। और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें उस ब्लड को एक काली बाल्टी में, एक नीली बाल्टी में डाला हुआ था, उसमें उसके बॉडी के पार्ट को भी रखा हुआ था। ये तो बहुत ही दरिंदगी है, बहुत ही जितनी इसकी भर्त्सना की जाए और इतना इस तरह से जो ये केस है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही भयानक ये घटना हुई है जहाँ पे एक लेडी का मर्डर हुआ है। साथ में रहते थे लिव इन रिलेशन में, औरत मर्द, और जो मर्द है उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए 4 तारीख को, लेकिन क्योंकि वो कुछ बास आ रही थी तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पुलिस में बताया, तो फिर वो हमको यहाँ पे कल 7 तारीख को शाम को 7 बजे पता चला। तो पुलिस ने शाम को से सुबह तक 5 बजे तक उधर इन्वेस्टिगेशन किया। नीचे वो लोग ने पुलिस को भी रखा था, तो 10 बजे उसको पकड़ा, अक्यूज को, क्योंकि वो घर पे था नहीं, बाहर गया हुआ था। वुमेन्स विंग्स की तरफ से सेफ्टी और डिग्निटी जो वुमेन्स की है वो रहनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, और हमने पुलिस को भी अभी कहा है कि इधर जो पेट्रोलिंग है और जो सोसाइटीज है यहाँ पे सब अलर्ट कर दो। बीच में कुछ अनबन हुई, इस वजह से उन्होंने शायद से झगड़ा होके ये हुआ है। उनका ये भी कहना है कि उसने जहर खा लिया था, इसलिए मैंने उसको, फिर बाद में उसका डेथ हुआ, मैंने उसको बचने के लिए या कोई कुछ होगा आगे इसलिए मैंने किया, लेकिन वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आफ्टर ऑल अभी ये पहला दिन है, पुलिस ने उसका पहला स्टेटमेंट लिया हुआ है। जैसे पुलिस उसको इंटरोगेट करेगी तो रीजन ऑफ मर्डर भी आएगा और एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम रहा है ये भी आएगा। इसमें गौरतलब ये है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ घर लग लग के है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन सोसाइटी में पता नहीं चलता, जबकि पता है कि महिलाओं के खिलाफ इतनी सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही है। अपील महिला आयोग की तरफ से ये भी रहे कि हम थोड़ा सजग रहे। आजू बाजू की महिला 2-2, 3-3 दिन अगर गायब है तो उस पर कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम में है, थोड़ा हम एक दूसरे की तरफ विजिलेंट रहे।